Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Ratlam. Class 7th, Subject Hindi. Myself, Anjali Jain. प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो रिवीजन वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम राइटिंग सेक्शन का रिवीजन करने वाले हैं। राइटिंग सेक्शन में आपको 3 टॉपिक आ रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, दूसरा टॉपिक है पत्र लेखन और तीसरा टॉपिक है नारा लेखन। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या है, आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अनुच्छेद लिखते समय जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है वो बातें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में ये बातें बताई है, आप ध्यान से सुने और इन पर अमल करें। बच्चों, पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। बहुत गौर करने वाली बात है बच्चों कि अनुच्छेद मतलब कि एक पैराग्राफ, ठीक है, और पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द होना चाहिए। 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद होना चाहिए। अगर आपको अनुच्छेद कम शब्दों का लिखने को कहा जाए कि आप 50 से 60 शब्दों में लिखिए या फिर 60 से 80 शब्दों में लिखिए, तो आप कोशिश करें कि जिस भी विषय पे अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है उस विषय की खास बातें आप उस अनुच्छेद में लिख पाएँ। आप कोई भी लाइन को दोहराए नहीं, आप कोई भी बात को बार बार रिपीट ना करें, किसी भी शब्द को भी बार बार रिपीट ना करें। कोशिश करें कि उस विषय के मुख्य बिंदुओं को आप अपनी उन 8 से 10 लाइनों में लिख पाएँ और एक आखिर में एक निष्कर्ष पर निकल सकें, ठीक है। तो आपको शब्दों की सीमा का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है ये है कि वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वाक्यों का निर्माण आप न करें, छोटे छोटे वाक्य बनाएं जो कि एक दूसरे से संबंध रखते हों। ऐसा ना हो कि एक वाक्य हम किसी और बात को लिख रहे हैं और दूसरे वाक्य में हमने विषय बदल दिया और हम किसी और बात पे आ गए हैं। अपनी बात को जारी रखें और छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात कहना चाहें, अपनी बात को लिखें, ठीक है। बच्चों, तीसरा पॉइंट है भाषा सरल और प्रभावशाली होना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करें, जनरल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं हिंदी में उस भाषा का, लेकिन ऐसा लिखें कि आपका अनुच्छेद प्रभावशाली लगे, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। आपका लिखने का एक लेवल होना चाहिए कि आप सरल शब्दों में अच्छी बातों को लिख सकें, ठीक है। चौथा पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि एक ही शब्द या वाक्य को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। मैंने आपको ये बात बता दी है पहले कि हम एक ही शब्द को या एक ही वाक्य को बार बार नहीं दोहराएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोशिश करें कि जो भी विषय आपको दिया हुआ है थोड़ा सा उस विषय का इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिख दें। इंट्रोडक्शन के बाद अगर उस विषय के कुछ लाभ हैं, मतलब उस टॉपिक के कुछ लाभ अगर हैं तो वो लाभ लिखें। अगर कुछ हानियां हैं तो थोड़ी बहुत हानियां बता दें और अंत में उस टॉपिक का एक निष्कर्ष निकाल दें, जिससे कि आपका अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है, ठीक है बच्चों, एक बात है कि अनुच्छेद लिखना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान और सरल होता है, लेकिन आप एक दिन में इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि काम आसान है, लेकिन एक ही दिन में हम महारत हासिल नहीं कर लेंगे। एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, आप परफेक्ट नहीं बन सकते। तो उसी तरह से आपको इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए, लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है कि आप खुद ही कोई सा भी एक विषय, एक टॉपिक चुन लीजिए, चाहे वो बहुत सरल हो कि मेरी सहेली, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा परिवार, बहुत छोटे छोटे सिंपल टॉपिक हैं, लेकिन आप उस विषय पर कितना अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं, इसको लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होगा। आप कॉपी पेन उठाएं, टॉपिक लिखें कि मेरा परिवार, और कोशिश करें कि क्या आप 10 लाइन में एक बहुत अच्छा अनुच्छेद लिख पा रहे हैं अपने परिवार के बारे में। ठीक है, आपको जल्दी ही शानदार अनुच्छेद लिखने लगेंगे अगर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपने एक दिन मेरे परिवार पे अनुच्छेद लिखा, एक दिन आपने मेरी माँ पे अनुच्छेद लिखा, एक दिन आपने लिखा कि मेरा बिस्ता, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मेरा बिस्ता। आपका संबंध आपके बैग से किस तरह से है, आप स्कूल जब आते थे तब रोज़ किस तरह से उसे लेकर आते थे, किस तरह से आपका उसका संबंध था। तो आप इस एक छोटे से टॉपिक पे भी 10 से 12 लाइन लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब पाएंगे कि दिन पर दिन आपका लिखने की जो शैली है वो बेहतर होती जा रही है। आप अच्छा सोच पाएंगे और अच्छा लिख भी पाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको अभ्यास के लिए कुछ विषय मैं दे रही हूँ। जैसे कि पहला दिया है मैंने, मेरा प्यारा भारत। अपने भारत देश पर आप कुछ लाइन लिखने की कोशिश करें पैराग्राफ में, 10 से 12 लाइन्स। बहुत सारा विषय आपको मिलेगा लिखने का, बहुत सारी चीज़ें भारत देश पर लिखने की है, पर आप सीमित शब्दों में कितना बढ़िया अनुच्छेद लिख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा विषय दे रही हूँ मैं, मेरा विद्यालय। अपने विद्यालय के बारे में आप सब कुछ जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आप क्या क्या लिखना चाहेंगे वो सब लिखें। और एक और विषय दे रही हूँ, जब मैं पहली बार मेले में गई और लड़कों के लिए गया। ठीक है, जब आप पहली बार कहीं मेले में गए थे तब आपने कैसा अनुभव किया, किस तरह की चीज़ें देखी, किस तरह के झूले वगैरह देखे, और किस किस तरह के काम वहाँ पे किए, क्या क्या आपने मनोरंजन के साधनों का प्रयोग किया, उस सभी चीज़ों को आप इस एक टॉपिक में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो विषय हम ले रहे हैं वो है पत्र लेखन, जो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। और पत्र लेखन के लिए बच्चों पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, आपके 7th क्लास के सिलेबस में बच्चों सिर्फ अनौपचारिक पत्र आ रहा है, जिसका फॉर्मेट मैं आपको समझा रही हूँ। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने पत्र लिखना है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको अपने पत्र में लिखना चाहिए पत्र भेजने वाले का पता। आप अपने घर का एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे मार्जिन के पास में, उसके नीचे आप लिख देंगे दिनांक, जिस भी दिन पत्र लिख रहे हैं। उसके नीचे आएगा संबोधन, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, कि आदरणीय पिताजी, प्रिय चाचा जी, प्रिय मित्र सुरेश। ठीक है, इस तरह से अभिवादन संबोधन जो भी आप लिखना चाहें, जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं। संबोधन के बाद आएगा आप उनका कैसे अभिवादन करते हैं। जैसे कि प्रिय पिताजी, वो हमसे बड़े हैं, जब हम उन्हें पत्र लिखेंगे तो हम या तो सादर प्रणाम लिखेंगे या फिर लिखेंगे चरण स्पर्श। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे उनका अभिवादन करेंगे, अभिवादन लिखना पड़ेगा। अगर आप मित्र को लिख रहे हैं, या आप हमउम्र को लिख रहे हैं, या आप अपने से छोटों को लिख रहे हैं, तो सप्रेम, सस्नेह, इस तरह के कुछ शब्द, इस तरह के कुछ अभिवादन आप लिख सकते हैं, या नमस्ते भी अभिवादन कर सकते हैं। अभिवादन देने के बाद आप नीचे लिखेंगे संदेश। आपका जो भी विषय है, जो भी पत्र आप लिखना चाह रहे हैं, 3 लाइन का, 4 लाइन का पत्र आप 3-4 लाइन का संदेश ज़रूर लिखें। संदेश लिखने के बाद पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, जैसे अगर मैं
अपने पिताजी को पत्र लिख रही हूँ तो संबोधन में आदरणीय पिताजी, और मेरा क्या संबंध है, आपकी बेटी, मैं उनकी पुत्री हूँ, तो आपकी पुत्री और पत्र लिखने वाले का नाम नीचे अपना नाम लिख देंगे। ये है इस पत्र को लिखने का फॉर्मेट। इसको इस्तेमाल करके ही आप अपना पत्र लिखेंगे। आपको आपकी बुक में, ग्रामर बुक में पत्रों के कुछ विषय दिए हुए हैं। अनौपचारिक पत्र, सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक पत्र के विषय दिए हुए हैं, आप उन्हें पढ़ें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सबको कंठस्थ याद कर लें, याद करने के लिए मैं नहीं कहती। अनुच्छेद भी मैं आपको बुक वाले याद करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आप उनको एक बार पढ़ें ताकि आपको पता चले कि किस विषय पर हम कैसा लिख सकते हैं, हमारी भाषा कैसी हो सकती है। आपको एग्ज़ाम में कोई सा भी विषय आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बुक का ही हो। इस बात पर गौर करिएगा बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी विषय बुक का ही हो। बुक के बाहर भी बहुत सारे विषय हैं जो आपको, कोई भी एक विषय जिनमें से आपको दिया जा सकता है। आपको हम इसीलिए लिखने का तरीका बता रहे हैं, आप उन तरीक़ों को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। आपको अभ्यास के लिए कुछ विषय दे रही हूँ। पहला, रुपए मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र लिखेंगे। दूसरा, कक्षा में प्रथम आने पर मित्र को पत्र। और तीसरा, भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र। ये कुछ विषय हैं, आप इन तीनों की प्रैक्टिस अपनी रफ कॉपी में ज़रूर करिएगा। बच्चों, अगला और आखिरी टॉपिक है हमारा नारा लेखन। ये आपके लिए एक नया विषय है जो कि आपकी बुक में नहीं है। ठीक है बच्चों, नारा लेखन मतलब होता है कि शब्दों का वह समूह जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से दोहराया जाता है। ठीक है, कोई भी शब्दों का ऐसा हम एक समूह बना लेते हैं, लयबद्ध समूह बना लेते हैं जिसको हम ज़ोर ज़ोर से दोहराते हैं, जिसको सुन के लोग प्रेरित होते हैं, उत्तेजित होते हैं और सुन के वो भी उसे दोहराने लग जाते हैं। यह अपने आप में एक आदर्श वाक्य होता है। भले ही 2 शब्द हों, भले ही 4 शब्द हों, लेकिन फिर भी ये एक पूरा आदर्श वाक्य कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक छोटा सा नारा है, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम 2 ही शब्द हैं लेकिन आदर्श वाक्य कहलाता है, ये एक नारा कहलाता है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इस नारे का बहुत प्रयोग किया, लोग इससे प्रेरित हुए और उत्तेजित भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको नारा लेखन लिखना है। विषय आपको दिया हुआ होगा, उस विषय पर सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसे अट्रैक्टिव भी बनाना है। आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप उस नारे को लिख के उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें, कुछ भी चित्र वगैरह बना के ड्रॉ करके। कुछ प्रचलित नारे जैसे कि रक्तदान महादान, 2 ही शब्द हैं लेकिन ये लोगों को प्रेरित और उत्तेजित करता है। खून दो, दुनिया को स्वस्थ बनाओ। रक्तदान है महादान, इससे बड़ा न कोई दान। रक्तदान का करो फैसला, जीवन में अपने भरो हौसला। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, कितना फेमस और कितना प्रचलित है, आप सबने सुना ही होगा। जो जीवन में अशिक्षित रह जाता है एक दिन ज़रूर पछताता है। ये नारा बच्चों साक्षरता मिशन पर है, बच्चों को साक्षर करने के लिए पढ़े लिखें ताकि लोग, उसके लिए है ये नारा। तो इस तरह से आपको नारा लेखन लिखना है और उसे अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, किस तरह से चित्रों का निर्माण करना है, चित्र बनाने हैं, वो आपको इसके पहले के वीडियो में, नारा लेखन के वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभ्यास हेतु कुछ विषय आपको दे रही हूँ। जैसे कि धरती बचाओ पर आपको 5 नारे लिखना है। धरती बचाओ पर आप 5 नारे लिखें और किस तरह से उससे रिलेटेड ड्राइंग आप कर सकते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस घर पे करिए। स्वतंत्रता संग्राम पर 5 नारे लिखें और भारतीय एकता पर 5 नारे लिख के प्रैक्टिस करें कि आप किस तरह से इन विषयों पर नारे लिखेंगे और उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। प्यारे बच्चों,
एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। बच्चों, स्कूल की तरफ से कुछ चीज़ें बदली जा रही हैं, जिसकी जानकारी आपको जल्दी ही वीडियो के ज़रिए या फिर स्कूल के ज़रिए ही आपको नई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप ज़्यादा विचलित न हों। आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए और आपको आसान से आसान तरीके से आप परीक्षा दे पाएँ, उसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। प्यारे बच्चों, आप घबराएं नहीं, आप आसानी से अपना पेपर कर पाएंगे, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप पिछले जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिए थे वीडियो में, उनको बदला जा रहा है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि नए जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो स्कूल की तरफ से या फिर मेरे ही वीडियो में आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।